नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह वीडियो आने वाली एमपी फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है और आप अपने पेपर को किस तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन से रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी या चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है कंठ, वायु कूपिकाएं, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु कूपिकाएं, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत धातु कर्म, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रोविनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, ध्वनि ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेगों से या समान वेगों से। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा समान वेगों से, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से संचरित होता है तो यह समान वेगों से संचरित होता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीवर पाइप बने होते हैं। ऑप्शन हैं कास्ट आयरन के, इनमें से कोई नहीं, कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के। तो दोस्तों सीवर पाइप बने होते हैं कास्ट आयरन के, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का अवरोध करने वाला बल है। ऑप्शन हैं बॉल बियरिंग, स्नेहकता, घर्षण या फिर न्यूटन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। जब एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध होता है तो इसे हम घर्षण कहते हैं, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है? ऑप्शन हैं निसरण बिंदु, उदासीनीकरण बिंदु, संवैद्युत बिंदु या यूटेक्टिक बिंदु। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे दोस्तों हम कहते हैं संवैद्युत बिंदु, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? गुणवत्ता, आवृत्ति, आयाम या तारत्व। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आयाम। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को हम कहते हैं आयाम। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके देता है। देखिए ऑप्शन हैं अन्य क्षार, अन्य अम्ल एवं अम्ल क्षार, लवण एवं जल। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उदासीनीकरण की क्रिया में जब अम्ल और क्षार के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, इसमें प्रक्रिया के स्वरूप बनते हैं, यानी कि फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसके, देखिए ऑप्शन हैं स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकार पर या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उपरोक्त सभी पर, यानी कि स्पर्शानुभव पर,
रंग पर, प्रकाश पर, तीनों पर करती है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों ताजमहल का रंग अब सफ़ेद से थोड़ा फीका पड़ने लगा है। इसका मुख्य कारण कौन सा प्रदूषण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा FeCO और Ni। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हैं परजीवी, सहजीवी, पोषण या फिर मृतोपजीवी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें सहजीवी। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल निम्न के साथ बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं, सतह के चिकनेपन से, सतह के खुरदरेपन से, या दो पिंडों के मध्य दूरी से। यानी कि देखिए इस घर्षण बल कब बढ़ेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कब बढ़ता है? जब दोनों सतह खुरदरी हों, यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह के खुरदरेपन से। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण कौन सा होगा? देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अवतल यानी कि कॉनकेव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन हैं अस्टिलेगो द्वारा, राइजोपस के द्वारा, पक्सीनिया के द्वारा या पेनिसिलियम के द्वारा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें गेहूं में काला कीट रोग होता है पक्सीनिया के द्वारा। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन हैं विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? तो कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। और देखिए विटामिन ए को प्रतिरक्षक विटामिन भी कहा जाता है और इसका सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला। और दोस्तों विटामिन डी हमें प्रातःकालीन धूप से मिलता है। और विटामिन सी होता है दोस्तों जल में घुलनशील होता है। इन सही फैक्ट को भी आप एक बार याद कर लेना। देखिए प्रश्न भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्सिलिन एक ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हम पार्सिलिन कप में जब चाय पीते हैं तो हमें गर्म महसूस नहीं होता है ज़्यादा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए? वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, वन आग को रोकना, बंजर भूमि का वृक्षारोपण, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए 20वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं साइंस का। एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? ऑप्शन हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि साइंस का लेवल क्या आता है। काफ़ी अच्छे लेवल की साइंस एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। जय विलास महल कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जय विलास महल मिलेगा हमें ग्वालियर में। और देखिए ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ग्वालियर में देखिए मोहम्मद गौस का मकबरा मिलेगा, तानसेन का मकबरा मिलेगा। और ग्वालियर का किला भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। सास बहू का मंदिर और तेली का मंदिर भी हमें ग्वालियर में मिलेगा। जय विलास महल राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन हैं 6, 5, 7 या फिर 4। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। 5 राज्यों के साथ हमारा प्यारा मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। उत्तर में मिलेगा हमें उत्तर प्रदेश, और देखिए इसमें पश्चिम, उत्तर पश्चिम में मिलेगा हमें राजस्थान, और देखिए इसके पूरब में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, और साउथ में मिलेगा हमें महाराष्ट्र, और पश्चिम में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात। गुजरात मिलेगा यहाँ पर पश्चिम में। इस तरीके से 5 राज्यों के साथ हमारा मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवराता मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड या मालवा। तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलीराजपुर जिला किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन हैं 2006, 2007, 2005 या फिर 2008 में। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर स्थापित हुआ था 2008 में। नर्मदा सेवा यात्रा कितने जिलों में इसमें पेड़ लगाए गए थे नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 16 जिलों में वृक्षारोपण किया गया था। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि इंदौर में नेहरू स्टेडियम कहाँ मिलेगा, तो हमें मिलेगा इंदौर में। और दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम कहाँ मिलेगा? यह मिलेगा हमें ग्वालियर में, और ऐशबाग स्टेडियम हमें मिलेगा भोपाल में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ओरछा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरछा में लाला हरदौल की कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और ओरछा में हमें राजा राम का मंदिर भी मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद करते चलना। वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए अवार्ड से ही प्रश्न पूछे जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर वैसे वंशी कौल है। आप एक बार मध्य प्रदेश के जो अवार्ड हैं इनको भी याद करके जाइएगा पेपर में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, मराठा या फिर मालवा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा होलकर, जो कि इंदौर पर राज शासन करते थे। इंदौर पर होलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ऑप्शन हैं कुंजीलाल दुबे, पीबी दीक्षित, एम अधिकारी या फिर रविशंकर शुक्ला। तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एम अधिकारी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। देखिए प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आप बिल्कुल याद करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हैं उस्ताद आमिर खान, बड़ी मोहम्मद खान, अब्दुल करीम खान या फिर रहमत अली खान।
तो देखिए इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं उस्ताद आमिर खान, यानी कि फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? तो देखिए ऑप्शन है कैमूर पहाड़ी, कलसूबाई, धूपगढ़ या फिर गुरु शिखर। तो राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ मिलेगा हमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर एक पर्वत है महादेव पर्वत, उस पर हमें धूपगढ़ की चोटी मिलेगी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन से जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए एमपीपीएससी का कार्यालय हमें मिलेगा इंदौर में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन से भूरसिंह, शेरखान, वरसिंह या बगीरा। तो कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर का नाम है भूरसिंह। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं? तो दोस्तों रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी कहा जाता है, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं जीके का। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है, तो शंकर लक्ष्मण को बुलेट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं कि हिंदी के किस तरीके के प्रश्न एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया था, वृंदावन लाल वर्मा कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेवाती बोली आती है, देखिए किस क्षेत्र में आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती बोली। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पंडिताई में प्रत्यय पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई प्रत्यय है पंडिताई में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथा स्थान पद में समास क्या है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अव्ययभाव समास। देखिए दोस्तों जिसमें अव्ययभाव समास की पहचान क्या होती है, यदि इसमें प्रथम जो पद होता है यथा, देखिए इसमें जो इसके पहचान होते हैं यथा, यावत और इस तरीके से आप इसको पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। और देखिए और यदि आपको पहचान करनी है तो इसमें यथा, आवत, हर और अनु भी होता है, इस तरीके से आप इसमें पहचान कर सकते हैं। देखिए इसमें पक्षी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखिए पक्षी के उपरोक्त सभी पर्यायवाची हैं, इसमें द्विज भी होता है, खग भी होता है और अंडज भी होता है, यानी कि फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वारथ सुकृत न श्रम व्यथा देखी बेहंग बेचारी बाज पराय पानी परी तू पछिन न मारी। पंक्ति में अलंकार पूछा गया है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिश अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। देखिए आप अलंकार को एक बार रिवाइज कर लेना, अलंकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े टफ आपको लग सकते हैं। देखिए इसमें अगला प्रश्न जो पूछा गया है, शशि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन से तरिणी, दिवस, तारे या गगन। तो विलोम शब्द हो जाएगा शशि का तरिणी। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थीं वाक्य है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो रहा है कि यह स्थान बोधक संरचना वाला वाक्य है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कपट में कौन सी संधि है दोस्तों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि। इसमें होगा देखिए नी प्लस कपट से बना है निष्कपट, तो विसर्ग संधि है इसमें।
रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रतलाम में जो बोली बोली जाती है होती है मालवी। नदी शब्द का अर्थ नहीं है, ऑप्शन से तटनी, स्रोतस्वती, निर्झर या सरित। तो देखिए नदी शब्द का जो अर्थ नहीं होता है, निर्झर नहीं होता है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेबुला का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? देखिए परिभाषिक शब्द ही पूछे जाते हैं। नेबुला का मतलब होता है निहारिका, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋण शब्द पूछा गया, ऋण कैसा शब्द है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण एक शब्द है, तत्सम शब्द है ऋण। अब तब करना मुहावरे का आशय क्या है? आजकल करना, टालमटोल करना, बहाना करना, यानी कि उपरोक्त सभी है इसका अर्थ। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? समागम, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानमंडल व्रत हिंदी कोश में लगभग 1500 शब्द हैं, कैसा वाक्य है ये? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म नहीं है? मुक्ति, विमुक्ति, पूर्वान, अपराह्न, सरल, जटिल या नीरव ध्वनि। तो मुक्ति और विमुक्ति विलोम शब्द युग्म नहीं है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य को हमें इसमें पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए इसका शुद्ध वाक्य, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, आहलाद, उन्नति या कृतज्ञ। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके शुद्ध, सूत, सुवन, सुमन, सुर, सुर, सदा, सर्वदा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? समोच्चारित तो भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, सदा और सर्वदा। सदा और सर्वदा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपने हिंदी का लेवल भी देख लिया होगा कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है, और हमने जीके के प्रश्नों को देख लिया था। साथ ही साथ हमने जो प्रश्न आपके साइंस से पूछे गए थे एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, उनको भी देख लिया है। देखिए दोस्तों अभी और आगे वीडियो आएंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए एमपी फॉरेस्ट गार्ड की। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यदि सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।